नमस्कार, मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। आज वीडियो लेट बना है और दोपहर का समय है, इस समय 12:30 बजे हैं और अभी के मौसमी विश्लेषण पर चर्चा करते हुए जानकारी देंगे कि आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी और अगले 24 घंटों में कहाँ कहाँ हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है या एक अधिक स्थानों पर जहाँ उत्तरी राजस्थान के आसपास तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी कुछ जगहों पर रहेगी, लेकिन अधिकतर मौसम के शुष्क होने की संभावना है और आगामी दिनों में लगभग एक सप्ताह ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी इस पहले सप्ताह के दौरान देखे जाने की संभावना है। यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब दक्षिणी पंजाब के आसपास बना हुआ है। एक WD आगे निकल रहा है, तो वही एक WD आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में 5 से 8 अगस्त के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र वहीं यहाँ पर देखें तो चीन से लगाकर तिब्बत के मिले जुले क्षेत्रों पर जेट का ऊंचाई पर उच्च दबाव के रूप में हैं, जहां बादल इस उच्च दबाव के क्षेत्र के हवाओं के प्रभाव में बने हुए हैं और ये यहाँ पर विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो वास्तविक दिशा है सिस्टम के घूमने की, उसके विपरीत दिशा में घूम रहे हैं और यहीं से उच्च दबाव की हवाओं के साथ पूर्वी जेट का चलन है, जो कि भारत के क्षेत्र पर लाल कलर की लाइनों में आप देख सकते हैं। कुछ बादल वहाँ से इन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत से होते हुए भारत के मध्य भागों की ओर, जहाँ कुछ यहाँ पर निचले स्तर से बनते हुए बादल ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए जेट के दायरे में पश्चिम की ओर बहते हुए दिखाई देंगे, मेघ गर्जन करेंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर प्रभावी होने की संभावना है, जिसके 5-6 तारीख के आसपास जाकर जो है और प्रभाव में आते हुए दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ाने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में देखें तो दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव जैसी स्थिति उभरने की संभावना है, संभावित लग रही है और आगामी दिनों में मध्य अगस्त के आसपास जाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों पर भी एक निम्न दबाव या डिप्रेशन उभरने की संभावना है, जिसकी वजह से देश भर में मानसून पुरजोर तरीके से या कहीं मजबूत तरीके से सक्रिय होने की संभावना है। वहीं वायु दबाव स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 जुलाई का, जहां आप देख सकते हैं लाल कलर का निशान है, वहां जब जो है उच्च दबाव की गतिविधियां बनी थी उसके बाद का सिस्टम जो है काफ़ी प्रभावी बारिश दी थी। उसने 18 जुलाई से लेकर लगभग 22 जुलाई के समय में दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान तक, जैसलमेर बाड़मेर तक भी कई इलाकों में भारी तो कई इलाकों में अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दी थी। और उसके बाद देखें तो कोई विशेष प्रकार से जो है वायु दबाव की स्थिति रिफ्रेश या कहे जो दबी हुई स्थिति होती है, वायु दबाव की कमज़ोर स्थिति या कहे निम्न स्थिति बनी हुई होती है, उसका बीच बीच में उच्च दबाव की ओर जाकर वापस निम्न दबाव की ओर आना भी आने वाली प्रणाली को प्रभावी माहौल देता है। और जब यहाँ पर ही निम्न दबाव की स्थिति होती है तो फिर आने वाली प्रणाली का जो है प्रभाव यहाँ पर घट जाता है। इसलिए जब भी प्रणाली आती है तो उसके पहले उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी उभरना जरूरी है। जो अब जाकर देखें तो 27 जुलाई के आसपास जो सिस्टम आया था वहाँ आप देख सकते हैं निचले स्तर पर बना हुआ है, कम दबाव की स्थिति है। 27-28 से लेकर 29, 30, 31 तक धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और आज जाकर जो है 1003 मिलीबार प्लस ये बना हुआ है और अभी भी आगे 2-3 दिनों के दौरान इसके और 1004 या 1005 मिलीबार तक जाने की संभावना है। और यहाँ पर राजस्थान पर उच्च दबाव का क्षेत्र उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एरो के हिसाब से आप देख सकते हैं, जहाँ 27 जुलाई से लगातार जो है वायु दबाव की स्थिति बढ़ती जा रही है और आज 2 अगस्त के दौरान देखें तो सबसे उच्चतम स्तर पर बना हुआ है और आगामी 3-4 दिनों के दौरान देखें तो ये स्थिति और ऊंचाई की ओर जाएगी, लगभग 1004-5 मिलीबार के आसपास तक पहुँचते हुए राजस्थान के मध्य भागों के आसपास ये स्थिति दर्ज हो रही है। अरावली रेंज, मारोड जंक्शन, जहां आगामी दिनों में उच्च दबाव क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिससे आगामी आने वाले सिस्टम को एक अनुकूल माहौल मिलेगा जो धीरे धीरे दूसरे सप्ताह में बनने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी 7-8 तारीख के आसपास राजस्थान पर उभरने की संभावना है और एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के आसपास भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिससे गुजरात से महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और कुछ जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं जहाँ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दूसरे सप्ताह के दौरान उस सिस्टम की वजह से, गुजरात पर मौजूद सिस्टम की वजह से भी खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में 5 से 7 तारीख के आसपास जो है डिप्रेशन और निम्न दबाव की स्थिति की संभावित संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं आगामी दिनों में देखें तो स्थिति और प्रभावी होगी और बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों की ओर, तो वहीं राजस्थान पर एक यूएससी बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी भी लगातार हमारे द्वारा दी जा रही है कि ये सिस्टम और उसके साथ ही एक WD 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के मध्य फिर से उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इससे सटे हुए उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव होगा। वहीं आपको बता दें कि इस समय एक निम्न दबाव का क्षेत्र सीधे उत्तरी राजस्थान में भीषण बारिश दे चुका है, जहां लगभग 97 सालों का रिकॉर्ड टूटा है गंगानगर में, जब जो है इस साल 97 साल बाद 114 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। कई जगहों पर 200 मिलीमीटर बारिश भी 24 घंटों के दौरान, तो कुछ जगहों पर 250 मिलीमीटर की वर्षा भी 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई, जो कि एक अत्यधिक वर्षा है, अतिवृष्टि की वर्षा है। और बाढ़ जैसी स्थितियां भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई इलाकों में देखने को मिली पिछले 48 से 72 घंटों के मध्य में। और लगभग 97 साल बाद इस प्रकार की स्थिति उत्तरी राजस्थान में देखी गई, विशेषकर गंगानगर शहर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार की वर्षा दर्ज की गई मानसूनी वर्षा के रूप में। 13 से 15 जो अगस्त का समय है, उसके पास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभर कर उसके निम्न दबाव या डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों की ओर है, जिसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर। तो वहीं सिस्टम पूर्वी भारत के आसपास सर्कुलेशन के रूप में उभर कर आगे मजबूत होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने की संभावना है, जिससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी दूसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा या कहीं भारी तो कहीं कहीं कुछ भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी दर्ज होगी। वहीं राजस्थान पर भी ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे दूसरे सप्ताह में फिर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में, कहीं शुष्क मौसम, कहीं उमस भरा माहौल, तो कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति के रूप में गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के लगभग सभी संभागों में मौसमी हलचल बढ़ेगी, खंड वर्षा का दौर शुरू होगा, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चिलवास में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी 1 अगस्त को। तो वहीं आज की वर्षा का रिकॉर्ड कल दिखाया जाएगा, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान का जो रिकॉर्ड दिखाते हैं, ये कल सुबह 8 बजे से आज सुबह 8 बजे के बीच का रिकॉर्ड है, जो 3 मिलीमीटर की शुरुआत अगस्त के साथ हुई। वहीं जबकि आज 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में तेज़ बारिश होने से लगभग 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश मारवाड़ जंक्शन के कई भागों में आज 2 अगस्त को देखी गई। तो वहीं चिलवास में ये बारिश 20 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों में जब अनुमान दिया जाएगा तो उसके साथ 20 मिलीमीटर का आंकड़ा बीते 24 घंटों में दर्ज बारिश के आंकड़ों के रूप में दिखाया जाएगा। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 33.48 डिग्री सेल्सियस रहा। आज तापमान बढ़कर 35 डिग्री के आसपास पहुंच जाने की कुछ अधिकतम संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में कई क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी, मध्य राजस्थान में तापमान 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य बने रहेंगे। उमस भरा माहौल भी रहेगा। हालांकि दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति तेज रहेगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहा। वायु दबाव की स्थिति बढ़कर 1003 मिलीबार, हवाएं दक्षिण पश्चिम से 11.5 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। जवाई बांध का गेज बढ़कर 40.60 फीट दर्ज किया गया। वहीं अब जो है धूप छांव के साथ मौसम बना रहेगा, लेकिन फिर भी जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, कुछ दक्षिण पश्चिम के मध्य इलाके हैं, अरावली रेंज के उदयपुर के, जहां कुछ छितरी वर्षा की संभावना अरब सागरीय बादलों से बनी रहेगी आगामी 3-4 दिनों के दौरान। वहीं भरतपुर और जयपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में 2-3 तारीख के बाद से लेकर बारिश की गतिविधियों में, यानी कुल मिलाकर देखें तो 4-5 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें मध्यम तेज, कहीं कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास इससे सटे हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके, जहां मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी रहेगी। यानी राजस्थान में संपूर्ण रूप से बारिश बंद होने की कोई संभावनाएं नहीं है आगामी दिनों में। जबकि पश्चिमी राजस्थान जरूर जो है यहाँ पर एक सप्ताह से लेकर देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा आगामी दिनों में। अभी 2 अगस्त से लेकर देखें तो 8-10 अगस्त तक कई इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। जबकि जोधपुर संभाग के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों की ओर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है लगभग 7-8 तारीख के आसपास से लेकर खंड वर्षा के रूप में, जो धीरे धीरे जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों को, फड़ौदी को कवर करते हुए खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां 10-11 तारीख के आसपास बढ़ाएगी, जिसमें कई किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ किसानों को हल्की बौछारें, बूंदाबांदी से राहत मिलेगी, तो कुछ इलाकों में जो है मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 10 तारीख का समय आएगा तो कई इलाकों में जो है गतिविधियां बढ़ने लगेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा और अजमेर संभाग के इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय क्षेत्रों की मिलीजुली हवाओं का दक्षिण पूर्वी प्रवेश भी रहेगा। यानी अब जो है राजस्थान में दूसरे सप्ताह से पूर्वी हवा चलने की संभावना है, जो अब तक जो है राजस्थान के क्षेत्रों में विशेषकर कोटा, उदयपुर या भरतपुर संभाग के, अजमेर संभाग के, जोधपुर संभाग के इलाकों में दर्ज नहीं की गई हैं। जबकि कुछ हवाएं पूर्वी बीकानेर संभाग के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में, कुछ जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में ही दर्ज की गई, जब ट्रफ हल्की दक्षिण झुकाव में आई। लेकिन आगामी दिनों में देखें
तो ट्रफ की स्थितियाँ जैसलमेर तक के क्षेत्रों तक आने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में दूसरे सप्ताह में पूर्वी हवाएं रहेगी। कुछ पूर्वी हवाएं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों में, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भी दक्षिण पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं चलने की संभावना दूसरे सप्ताह के दौरान है, जिससे मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा का माहौल बढ़ेगा। कई जगहों पर तीव्र वर्षा की गतिविधियां भी सीमित दायरे में खंड वर्षा के रूप में होगी, जो 30 से लेकर 60, कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी जो है 20-25, कहीं 40-50-60 किलोमीटर के दायरों में अलग अलग बादल निर्माण होते हुए होने वाली वर्षा की गतिविधियों के रूप में होगी। कुछ जगहों पर आगामी दिनों में जब दूसरे सप्ताह का समय होगा और ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी होगा राजस्थान पर, उस दौरान कई जगहों पर कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के आसपास, कुछ जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं 50 से लेकर 100 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा भी दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है, यानी 7-8 तारीख से लेकर 15 अगस्त के मध्य इस प्रकार की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो वहीं पश्चिमी इलाकों में भी हल्की मध्यम 5-10 मिलीमीटर से लेकर 15-20 मिलीमीटर वाली बारिश कई किसानों की फसलों को राहत देगी और उनको जो है जीवन दान मिलते हुए आगे बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है। वहीं कल के वीडियो में आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां आगामी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दौरान किस प्रकार रहेगी, उसका विश्लेषण दिया। एमजेओ की स्थिति लगभग 5-7 तारीख के आसपास से लेकर हिंद महासागरीय क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगेगी और सक्रिय रूप से 10 अगस्त के बाद से लेकर ये लगभग 15 सितंबर तक के समय में देखें तो ये बने रहने की संभावना है। कुल मिलाकर 3 से 4 सप्ताह तक एमजेओ की स्थिति हिंद महासागर के क्षेत्र में फेज़ 2 और फेज़ 3 में बनी रहेगी, जो अब तक पूरी मानसून सीजन जितना भी जो 40-42 दिनों का समय राजस्थान में मानसून आने के बाद बीता है, उसमें अब तक जो है देखें तो एमजेओ की स्थिति हिंद महासागरीय क्षेत्र में दर्ज नहीं हुई है मानसून आने के बाद, जबकि मानसून की शुरुआती दिनों में ज़रूर यहाँ से जो है इसकी स्थिति हल्के प्रभाव में दर्ज हो रही थी एमजेओ की, जो लगभग 15 जून से लेकर 25 जून के मध्य रही थी। उसके बाद जो है ये यहाँ से हटते हुए प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ गया आगे और अभी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में बना हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कुछ जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर के इलाके, बालोतरा के इलाके हैं, उदयपुर, राजसमंद, पाली के इलाके हैं, जहाँ छितराई वर्षा 10 से 15% इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं इस खंड वर्षा वाले मैप को भी अगर समझे तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में यहाँ पर 0 से लेकर 5 मिलीमीटर तक की या कुछ प्लस में संभव है, यानी ज़्यादातर 95% से अधिकतर इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। उसके बाद 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की वर्षा जो अरब सागरीय बादलों से है पश्चिम से लेकर मध्य राजस्थान की ओर, ये कहीं कहीं 10 से ज़्यादा भी संभव हैं। उसके बाद देख सकते हैं 5 मिलीमीटर से लेकर लगभग जो है 20 मिलीमीटर तक की वर्षा, जिसमें कुछ जालोर के, सिरोही के अरावली रेंज दक्षिण और कुछ पाली के इलाके दक्षिण पूर्वी, वहाँ कुछ 15 से 30 मिलीमीटर के उदयपुर संभाग के जो उत्तर को छोड़कर मध्य भाग हैं, जबकि दक्षिण मध्य भाग से लेकर दक्षिणी इलाके जो रहेंगे उदयपुर संभाग के, जहां खंड वर्षा के रूप में 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा यानी मध्यम वर्षा भी यहाँ पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी दर्ज होने जैसे कुछ संभावना बन रही है आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान। जबकि राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में देखें यहाँ पर लगभग 5 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावना है। अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादातर यहाँ पर भी शुष्क मौसम मध्य राजस्थान से लेकर बना रहेगा आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान, लेकिन फिर भी 4 तारीख से मौसमी बदलाव होगा और कुछ बारिश की बढ़ोतरी की संभावना है। जबकि यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश जहाँ 20 मिलीमीटर से लेकर 50 तक की खंड वर्षा, जहाँ 20 मिलीमीटर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास, तो वहीं पश्चिम उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कहीं कहीं 50 मिलीमीटर तक की वर्षा भी मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की स्थिति के रूप में कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से ज़्यादा भी प्लस में संभव है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के लगभग अधिकतर भाग है 70 से लेकर 80% भाग शुष्क बने रहेंगे। 20% क्षेत्र में दक्षिण से लेकर कुछ उत्तर पूर्व में खंड वर्षा की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। वहीं बारिश की गतिविधियां उदयपुर संभाग में प्रभावी होने की संभावना पूर्वी गुजरात से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए दिख रही है आगामी 36 से 48 घंटों के मध्य, यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कहीं शुष्क मौसम, कहीं धूप, कहीं तेज बारिश या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी और इसके अलावा देखिए जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, राजसमंद और इससे सटा उदयपुर के इलाका, उत्तरी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात, जहां छितरी वर्षा अरब सागरीय बादलों से होने की संभावना है। आगामी दिनों में राजस्थान, गुजरात के आसपास और गुजरात से लेकर अरब सागर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा और वहीं पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों की ओर लो प्रेशर जोन बन चुका है, जिसका प्रभाव आगामी दूसरे सप्ताह से शुरू होगा और
जैसे जैसे दूसरे सप्ताह के मध्य और अंतिम दिन आएंगे वैसे वैसे सिस्टम का प्रभाव बढ़ने लगेगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय क्षेत्र जो है सक्रिय होने लगेंगे, सिस्टम बनने लगेंगे और मानसून जो है अब तक की स्थिति में देखें तो सबसे अधिकतम प्रभावशाली मानसून की स्थिति आगामी आने वाले दिनों में प्रभावी होती हुई दिखाई देगी मध्य अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दौरान, जिसमें अधिकतर क्षेत्रों में जो है भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना, फ्लडिंग वाली या कहे बाढ़ वाली स्थितियाँ अलग अलग राज्यों में उत्पन्न होना, कई जगहों पर अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर के मध्य अंतिम दिनों के मध्य भी इस मानसून के प्रभावी माहौल की वजह से कई राज्यों में बाढ़ आने की भी संभावना है, जो कि इस आने वाली मौसमी प्रणालियों से संभावित अनुमान लग रहा है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।